हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं स्टडी टाइम विथ गौतम गुरु। तो आज हम एमपीपीएससी एई के लिए जो एग्ज़ाम अभी आने वाली है सितंबर में, एमपी पुलिस की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए एमपी करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स का एक पहला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, आज हम मध्य प्रदेश विधानसभा में जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटीज हैं, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए वो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमपी की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनके लिए अभी करंट में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात ये और कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। ठीक है, अब मध्य प्रदेश विधानसभा में जान पढ़ने से पहले मध्य प्रदेश का थोड़ा सा इतिहास हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, इसमें मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल, इन सब घटक राज्यों को सम्मिलित कर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया था। ठीक है, छोटी बड़ी बहुत सारी रियासतें थी। ठीक है, ये सब उसी के बारे में है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैंने स्लाइड में इसलिए ऐड कर दिया है कि हमको थोड़ा सा उसके बारे में ये पता रहना चाहिए, उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पता रहनी चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में ऐसा कुछ नहीं है खास, सिर्फ यही है कि पूर्व में कई छोटी बड़ी रियासत थी। फिर आप जानते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया कि सभी राज्यों का एकीकरण कर देश बनाया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1956 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य बना, उसके बाद फिर धीरे धीरे राज्य बनते गए। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, एक चीज ये याद रखना है, ये जो उसके पहले ये सब चीजें आप अगर चाहे तो याद रख सकते हैं, बाकी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने स्लाइड में इसलिए ऐड कर दिया है कि कोई जो डिटेल में जानना चाहता है तो वो इसको देख सकता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। उस समय जो तत्कालीन विंध्य प्रदेश, जो विंध्य प्रदेश था, मैंने बताया ना 3 भाग में डिवाइडेड था, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल। ठीक है, तो तत्कालीन विंध्य प्रदेश की जो विधानसभा थी, और तीनों जगह अलग अलग विधानसभा थी, उस टाइम अलग अलग विधानसभा थी। आज पूरे मध्य प्रदेश राज्य की एक विधानसभा है, तो उस टाइम अलग अलग विधानसभा थी, तो उनको सबको एकीकृत किया गया। ठीक है, तत्कालीन विंध्य प्रदेश की विधानसभा ऐसी थी। ठीक है, ये बात याद रखना है। देखिए प्रथम आम चुनाव कब हुए, 1952 में हुए थे। ठीक है, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो प्रथम आम चुनाव के पूर्व तक भोपाल राज्य केंद्र शासन के अंतर्गत था। सही बात है क्या नहीं, भोपाल में उस टाइम नवाब थे, तो नवाबों के बाद वो केंद्र शासन के अधीन चला गया। ठीक है, मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होता रहा। इसे 30 सदस्यीय विधानसभा के साथ सी श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, 3 सदस्यों में 6 अनुसूचित जाति, 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति और 23 सामान्य क्षेत्रों से चुने जाते थे। ठीक है, मतलब इसमें सभी जो जाति वर्ग है उनको सभी को अपना अपना वो प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया था। ठीक है, उस टाइम से ही। ठीक है, उसके बाद उस टाइम वो आपने विंध्य प्रदेश देख लिए, फिर भोपाल राज्य तो केंद्र शासित, जो केंद्र द्वारा शासित था 1952 के पहले। ठीक है, तो देख लीजिए यही लिखा हुआ है मध्य प्रदेश मध्य भारत विधानसभा ग्वालियर। तो मध्य भारत की स्थापना ग्वालियर, इंदौर और मालवा की रियासत। तो ग्वालियर में कौन थे, ग्वालियर में सिंधिया थे। इंदौर में कौन थे, इंदौर में होलकर थे। और मालवा में जो भी थे, उन सभी महाराजाओं ने मिलकर उनकी रियासतों को मिलाकर मई 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्वालियर राज्य के सबसे बड़े होने के कारण वहां के तत्कालीन शासक श्री जीवाजीराव सिंधिया, देखो मैंने बोला ना, जीवाजीराव सिंधिया जी को मध्य भारत का आजीवन राज प्रमुख, ग्वालियर के मुख्यमंत्री श्री लीलाधर जोशी को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। क्योंकि तीनों तीनों जो विंध्य प्रदेश है, मध्य भारत है और भोपाल है, तीनों जगह अलग अलग विधानसभा थी, तो वहां के मुख्यमंत्री भी अलग थे और वहां के जो राज प्रमुख थे वो भी अलग अलग थे। ठीक है, इस मंत्रिमंडल ने 4 जून 1948 को शपथ ली। तत्कालीन 75 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। इसमें 40 प्रतिनिधि ग्वालियर के थे, 20 इंदौर के थे। इंदौर में कौन, होलकर राजघराने से जो रहे होंगे। ठीक है, और शेष अन्य 15 अन्य छोटी रियासतों से चुने गए। ठीक है, ये विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक कायम रही। आपको पता है 1 नवंबर 1956 से एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य बना, और उसके बाद जो विधानसभा है वो चली आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उस टाइम भी आरक्षण का मतलब हर क्षेत्र, हर जाति वर्ग को प्रतिनिधित्व का मौका दिया गया था। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा भी थी। ठीक है, ये भी आपको, ये नागपुर में था इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में था, और उस एक जो था उसका रीवा में था। विंध्य प्रदेश की रीवा थी, और ग्वालियर वाली मध्य भारत की ग्वालियर थी, और पूर्व मध्य प्रांत जो था उसका नागपुर था। ठीक है, हेडक्वार्टर। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ये मध्य भारत है ना, मध्य भारत राज्य का मध्य भारत की विधानसभा कहाँ थी, तो ग्वालियर में थी। वैसे ही पूछा जा सकता है कि विंध्य प्रदेश की विधानसभा कहाँ थी, तो रीवा में थी। ठीक है, और सेंट्रल प्रोविंस से बरार विधानसभा जो थी, या पूर्व मध्य प्रांत जो था, उसकी कहाँ थी, तो नागपुर में थी। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो पहली विधानसभा कब, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश एकीकृत राज्य बना और पहली विधानसभा का गठन हुआ। ठीक है, और इसका विघटन ये हुआ। द्वितीय विधानसभा
तृतीय विधानसभा, ये इसका ऑर्डर आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अभी जो करंट में जो विधानसभा चल रही है वो विधानसभा का नंबर कौन सा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चतुर्दश मतलब 14वीं विधानसभा जो कंप्लीट हुई थी 2018 में यहाँ कंप्लीट हुई थी। उसके बाद 15वीं विधानसभा जो है पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, और उसके बाद अभी 16वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है, 16वीं विधानसभा चल रही है। 15वीं विधानसभा में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद सरकार गिर गई, तो अभी 16वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अभी ये जो राज्यपाल है मध्य प्रदेश राज्य के अभी चेंज हुए हैं, तो करंट में चेंज हुए हैं, तो अभी जो यहाँ के राज्यपाल है वो है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। और राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अभी मध्य प्रदेश के आज 31 जुलाई 2021, अब इसके बाद चेंज हो जाए तो ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये आज वीडियो जो है आज 31 जुलाई 2021 को मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। इसके पहले कौन थी? आनंदीबेन पटेल जी थी। ठीक है, अब ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये अभी चेंज हुए हैं तो ये आपको याद रखना है। एमपी पुलिस की एग्जाम में, एमपी अभी पटवारी की एग्जाम जो प्रस्तावित है होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन अभी कुछ ही दिनों में आएगा। ठीक है, और एमपीए की जो एग्जाम है उसमें आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपके मध्य प्रदेश विधानसभा के जो अभी अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष, ये कौन है? श्री गिरीश गौतम जी है। ठीक है, ठीक है, 22/2/2021 को ही ये बने हैं। 22/2, उसके पहले 1.5 साल तक लगभग इस पद पे कोई नहीं था, विधानसभा अध्यक्ष के पद पर कोई नहीं था। अभी कौन है? गिरीश गौतम है। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो श्री कमलनाथ जी हैं। ठीक है, ये पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है, कमलनाथ जी। ठीक है, ये बात को याद रखना है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट साइड में चलते हैं, तो हाँ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के कौन है? तो श्री शिवराज सिंह चौहान जी है। कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी से तो वैसे मतलब जितने व्यूअर्स हैं सभी वाकिफ हैं। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो अभी मध्य प्रदेश विधानसभा में मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री किस किस पद पे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको इसलिए याद होना चाहिए कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, मान लो कि कहीं पे नगरीय विकास का उद्घाटन हुआ तो वो कौन करेंगे? उसके मंत्री करेंगे ना। कहीं पे जल आपूर्ति का कुछ हुआ है ना, कोई योजना आई तो उसका उद्घाटन किसने किया, तो इसलिए ये चीजें जानना जरूरी है। अब देखो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, तो जो जो विभाग किसी और मंत्री को नहीं दिए जाते वो इनको दिए जाते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री है नरोत्तम मिश्रा, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा जी हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा जी हैं। और देखो, गोपाल भार्गव लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर आपके तुलसी सिलावट जी जो हैं, तुलसी सिलावट जी हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, मछुआ कल्याण मंत्री हैं, मत्स्य विभाग मंत्री हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। देखो, वन मंत्री आपको याद रखना है कुंवर विजय शाह। देखो, इंपॉर्टेंट कौन से मैं आपको बताता हूँ, चले, है ना। ठीक है, गृह मंत्री आपको बिल्कुल याद रखना है। गृह मंत्री आप भूल नहीं सकते। ठीक है, गृह मंत्री आपको बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद आपको वन मंत्री याद रखना है, कुंवर विजय शाह, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर वित्त मंत्री याद रखना है, कौन है? जगदीश देवड़ा जी हैं। जगदीश देवड़ा जी वित्त मंत्री, ये आपको याद रखना ही है। नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं, जेल मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये आपको याद रखना ही है। ठीक है, तुलसी सिलावट जी, चलिए ठीक है, तुलसी सिलावट जी कोई उतना वो नहीं है। लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया जी को याद ही रखना है आपको, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री। ठीक है, भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास एवं आवास मंत्री है, ये भी याद रखना है। कमल पटेल जो है वो किसान कल्याण कृषि विकास मंत्री। ये जहां जहां मैंने राइट क्लिक करा है, निशान लगा है यहाँ, ये चीजें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखनी ही है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो पहले गृह मंत्री हो गए कौन? नरोत्तम मिश्रा। वन मंत्री कौन हो गए आपके? कुंवर विजय शाह। ठीक है, कर्म वित्त मंत्री कौन हो गए? जगदीश देवड़ा जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और खेल युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, ये याद रखना है। भूपेंद्र सिंह जो है वो नगरीय विकास एवं आकाश मंत्री, ये याद रखना है। ठीक है, और आदिम जाति कल्याण विभाग की मंत्री कौन है? मीना सिंह मांडवे, ये याद रखना है। किस? कृषि मंत्री याद रखना है, कौन है? कमल पटेल है। ठीक है, इसके बाद ये याद रखना है कि राजस्व रेवेन्यू मिनिस्टर कौन है? गोविंद सिंह राजपूत जी है। ठीक है, गोविंद सिंह राजपूत जी है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद खनिज ब्रजेंद्र प्रताप, ये कोई दिक्कत नहीं। हाँ, विश्वास सारंग, ये इंपॉर्टेंट है। आपके जो विश्वास सारंग जी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये चिकित्सा मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, विश्वास सारंग, ये एक याद रखना है। प्रभुराम चौधरी जी, चलो ठीक है, इनको छोड़ सकते हो आप। महेंद्र सिंह सिसोदिया, पंचायत, ये याद रखना है क्योंकि पंचायत ग्रामीण विकास में जो भी कार्य होता है तो ये इंपॉर्टेंट है। महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत और ग्रामीण विकास के मंत्री, ये आपको याद रखना है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री है, ये भी चलिए याद रखना पड़ेगा आपको। प्रेम सिंह पटेल पटेल ठीक है। ओम प्रकाश सकलेचा ठीक है। उषा ठाकुर जी कहाँ से? मऊ विधानसभा से। ठीक है, तो पर्यटन संस्कृति और आध्यात्मिक मंत्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद आपको क्या याद रखना है, मोहन यादव जी को याद रखना है, ये शिक्षा मंत्री। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, मोहन यादव जी, ये आपको याद रखना है। क्योंकि देखो, चिकित्सा शिक्षा विश्वास सारंग है, लेकिन उच्च शिक्षा में कौन है, मोहन यादव जी। हरदीप सिंह डंग नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री, ये याद रखना आपको, पर्यावरण मंत्री कौन है, हरदीप सिंह डंग है। राजवर्धन सिंह दुत्तीगांव या औद्योगिक नीति निवेश प्रतिबंध, भारत सिंह कुशवाहा ये राज्य मंत्री हैं। चलिए, तो इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहले गृह मंत्री आपके कौन है, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, ठीक है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं, याद रख लिया आपने। वन मंत्री आपने याद रख लिए, कुंवर विजय शाह है। जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। और मैंने इस स्लाइड में भी बता दिया आपको कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कि राजस्व मंत्री जो है वो याद रखना है, गोविंद सिंह राजपूत जी हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, याद रखना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। और पर्यटन मंत्री कौन है, सुश्री उषा ठाकुर है, ये याद रखना है, ठीक है। ये इसलिए ये आपको इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी, नहीं तो कई पुराने वीडियोस नहीं है, ये अभी 31 जुलाई को ये वीडियो शूट किया जा रहा है। इसके बाद कोई चेंज हो जाता है तो ये इस बात को नहीं बोल सकते, बाकी अभी करेंट में यही लोग हैं, ठीक है। इंदर सिंह परमार राज्य मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। राम खेलावन पटेल पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक, चलो ये, हाँ देखो, रामकिशोर कावरे जी जो हैं ये हमारे बालाघाट से हैं। और ये आयुष मंत्री है, जल संसाधन मंत्री है, ये हमारे बालाघाट की परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो इसलिए हम इनको थोड़ा अच्छे से जानते हैं, रामकिशोर कावरे जी को। बाकी तो राज्य मंत्री उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है, इस बात को याद रखना है अपने को। फिर उसके बाद चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा सचिवालय में कौन है प्रमुख सचिव, अवधेश प्रताप सिंह जी, अवधेश प्रताप सिंह जी, इस बात को याद रखना है, ठीक है। प्रमुख सचिव पूछा जाता है एग्जाम्स में, प्रमुख सचिव कौन है मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के, ठीक है। और आप देखिए, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है, उसका क्या नाम है, तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है, ठीक है। अभी नई प्रस्तावित है, बाकी अभी इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है, ठीक है। और मध्य प्रदेश से जो राज्यसभा सांसद हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, 29 है। लोकसभा सीटें कितनी है, लोकसभा सीटें हैं 29, ठीक है। इस बात को याद रखना है, लोकसभा की सीट है 29, ठीक है। लोकसभा की सीट है 29 आपकी। जबकि राज्यसभा की सीट है आपकी कितनी, जबकि राज्यसभा की सीट आपकी कितनी है, राज्यसभा की सीट आपकी कितनी है, 11 है, ठीक है। तो ये याद नहीं रखना है, ये मैं बात बता रहा हूँ। जैसे देखो, थावरचंद गहलोत जी मंत्री थे अभी केंद्रीय गवर्नमेंट में, केंद्रीय सरकार में, तो वो अभी ठीक है, ये याद रखना है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो है, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री थे और हैं भी अभी, उनको याद रखना है, ठीक है। दिग्विजय सिंह जी को तो आप जानते ही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं अभी, है ना, मोदी गवर्नमेंट में, वो भी, ठीक है। ये चीजें याद रखना है। विवेक तनखा जबलपुर से हैं, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे शायद इसी के बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और आपको जो भी, मतलब जो भी आपको और किसी टॉपिक पे, और किसी एमपी के और किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर डालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी, लोगों को कोई भी गलत जानकारी नहीं मिलना चाहिए, एग्जैक्ट जानकारी मिलना चाहिए। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को क्या है, हम भी स्टूडेंट हैं, तो हमको पता है कि यार कितनी एग्जाम्स का लेवल आजकल बहुत टफ हो गया है ना। तो उस हिसाब से आपको जो भी आप कमेंट में लिख दीजिए क्या इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो हम इस टॉपिक पे वीडियो बना लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।